आज हम कवर करेंगे इंडिया T20 लीग का मुकाबला नंबर 55। इंडिया T20 लीग का जो मुकाबला नंबर 55 खेला जाएगा, ये खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच। सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल का बीच जो मुकाबला होगा वो इंडियन समय अनुसार कब और कहाँ होगा, साथ ही साथ पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, क्या बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच या बैलेंस पिच। अगर बैटिंग पिच रहेगा तो कौन सा बैट्समैन का बल्ला चल सकता है और कौन सा बैट्समैन फ्लॉप्स हो सकता है। रिसेंट के मैच में कौन सा अच्छे प्रदर्शन करा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड में किस बैट्समैन का बल्ला चलता है और ग्राउंड किसे सूट करता है। सबसे मेन बात, इम्पॉर्टेंट बात है ग्राउंड सूट करना, क्योंकि अगर बैट्समैन के अंदर जितना भी काबिलियत हो लेकिन वो उसे ग्राउंड सूट नहीं करेगा तो वो बैट्समैन बुरी तरह से फ्लॉप्स हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को इतना चीज़ हर एक वीडियो के एनालाइज करने के बाद मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारा कुछ कवर कर दूंगा, ताकि बिना स्किप किए आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप लोगों को हर एक पॉइंट पर इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेगा, ताकि आप लोग को टीम बनाने में कोई परेशानी और कोई कठिनाई ना हो। चलिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए करेक्ट टीम पर क्लिक करते हैं। करेक्ट टीम पर क्लिक करने के बाद देखिए आ जाते हैं हम विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है विकेट कीपर से ही शुरुआत होता है, और यहाँ पर मैं विकेट कीपर सेक्शन में आने के बाद देखिए इम्पॉर्टेंट विकेट कीपर के रूम में कौन रहेगा। जिस तरह मैंने आप लोग जेस इंग्लिश और ऋषभ पंत के बारे में बताया हूं, अगर आप लोग ग्रैंड लीग के रिक्सी टीम बनाते हैं जेस इंग्लिश और ऋषभ पंत को ले सकते हैं, अन्यथा आप निकलस पुरन पी सिंह को ले सकते हैं। पी सिंह देखिए 94 रन मार के गया है, काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर जे इंग्लिश भी आज के मुकाबले में अच्छे खासे प्रदर्शन किया है। और मैंने आप लोगों को साफ साफ बोल दिए हैं, चाहे हरदीप सिंह हो, चाहे जो भी बॉलर हो, चाहल हो, किसी भी बॉलर को इस ग्राउंड पर पिटाई होगा। देखिए जितना भी बॉलर को विकेट मिला है उन्हें काफ़ी पिटाई हुआ है, उसके बाद जाकर विकेट मिला है। सेम टू सेम उसी प्रकार आज भी मुकाबला होने वाला है, लेकिन ग्राउंड चेंज होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को विकेट कीपर सेक्शन में बता देते हैं। हरिकेन्स जो है अच्छे खासे प्रदर्शन करता है, ये सनराइजर हैदराबाद का बैट्समैन है, साथ ही साथ विकेट कीपर भी है। और इनका बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो 5 नंबर में आएगा, और 5 नंबर में आने के बावजूद भी अर्धशतक के इसके अंदर काबिलियत है। अर्धशतक 30 रन मार कर जाता है, काफ़ी हाई स्पीड से बल्लेबाजी करता है। ज़्यादातर इनकी बल्ले से चौका छक्का लगने के कारण कम ही बॉलों में अच्छे स्कोर कर लेता है। दूसरा बात आ जाता है दिल्ली कैपिटल की तरफ से के राहुल गुड बैट्समैन है, अच्छे खासे विकेट कीपर है। इनका बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो 4 नंबर में आएगा, लाइनअप में नाम 4 नंबर में शामिल है। मैं आप लोगों को ये भी बोल दिए हैं कि टॉस होने के बाद प्लेइंग 11 बहुत से चेंज होता है, जिसके कारण आज के मुकाबले में जॉस इंग्लिश का लाइनअप में 5 नंबर में शामिल था, और एक ही विकेट गिरने के साथ उसे 3 नंबर में ही भेज दिया है। हो सकता है यहाँ पर के राहुल ओपनर के साथ भी आ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 4 नंबर में लाइनअप में नाम शामिल है। अब बात कर लेते हैं ए प्रो अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, अच्छे खासे उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। और ये दिल्ली की ओपनर बैट्समैन है, बैट्समैन की दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं, अनुभव है, और ये काफ़ी 50% मुकाबले में अच्छे स्कोर करता है, 50 मुकाबले में ये फ्लॉप्स होता है। मतलब 50% में अच्छे खासे प्रदर्शन करता है, 50% में ये फ्लॉप्स होता है। अब बात कर लेते हैं ईशान किशन के। ईशान किशन अगर 2 साल पहले की रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज था, लेकिन इस आईपीएल 2025 में जितने भी आईपीएल खेले हैं उस हर आईपीएल में बुरी तरह ईशान किशन फ्लॉप्स हो रहा है। अभी इस आईपीएल 2025 के दिन इसके लिए काफ़ी बुरी है, लेकिन 1-2 मुकाबले में अच्छे स्कोर करता है, और कुल मिलाकर अभी तक 402 ही पॉइंट दिया है। इतने आईपीएल 55 मुकाबले के अंतर्गत मात्र कम ही पॉइंट दिया है। लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर 3 नंबर में ही आता है।
ये चार जो है मैं विकेट कीपर को चारों को इसलिए बता दिए हैं, चार में से चारों का लाइनअप में नाम शामिल है, चार में से चारों का लाइनअप में नाम शामिल है, और कौन कितने नंबर में बैटिंग करने आएगा ये भी बता दिए हैं। आप लोग को डिसाइड करना है किसे रखना है, क्यों रखना है, किस रीजन से। जिस तरह देखिए ईशान किशन बल्लेबाज T20 के लिए अच्छे खासे बल्लेबाज है, यूनिक होगा और 3 नंबर में ही बैटिंग करेगा। के राहुल, हरिकेन्स, मतलब ये चारों का चारों विकेट कीपर यूनिक ही है। अगर जो टीम टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करने का फैसला लेगा, और क्योंकि यहाँ पर इस ग्राउंड पर जो भी टीम टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करने के फैसला लेगा। दोनों इनिंग में अच्छे खासे स्कोर बनने का संभावना और उम्मीद है। इन 4 विकेट कीपर में से आप लोग किसी को ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं बॉलर सेक्शन में, यानी बैट्समैन में आने से पहले मैं आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट बता देते हैं, जिसे आप लोग मैदान रिपोर्ट भी कहते हैं, पिच रिपोर्ट भी कहते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट या मैदान रिपोर्ट जो भी आप लोग जिस भी भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो भाषा के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देते हैं। जो पिच रिपोर्ट है वो बैटिंग पिच है, गुड पर पेसर है। यहाँ पर एवरेज स्कोर 203 है। वेन्यू राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो हैदराबाद में खेला जाएगा, यहाँ पर हाई स्कोर की बात करें तो 300 बना है, लो स्कोर की बात करें तो 225 बना है, सबसे लो स्कोर की बात करें तो 180 पर ऑल आउट हुआ है। मतलब यही राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो हैदराबाद में है, इस पर T20 में 300 का स्कोर बना है, और मैंने इस स्कोर को लाइव प्रूव्ड देखा है मैच के माध्यम से, इसलिए ये ग्राउंड बैट्समैन के लिए काफ़ी गुड पिच रहने वाला है। यहाँ पर अच्छे खासे बैट्समैन फ्लॉप्स भी होता है, अच्छे खासे बॉलर को कुटाई होता है, उसके बाद जाकर लंबे स्कोर बनता है। शुरुआती दौर में 6 ओवर तक इतना बॉलर को कुटाई होता है, और बॉलर जो होता है डेथ ओवर और लास्ट में जो बॉलिंग करता है उनको विकेट मिलने का ज़्यादा चांस है। आखिर वैसा बॉलर आप लोग किस प्रकार से ढूंढेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को टी हेड भाई कुछ मुकाबले में अच्छे खासे स्कोर किया है और कुछ में बुरी तरह ये फ्लॉप्स हुए हैं, और इनका बैटिंग ऑर्डर जो है अभी बैकअप प्लेयर के रूम में रखा गया है। इनका 4 नंबर में इसे बैकअप प्लेयर में रखा गया है। ये ओपनर बैट्समैन है सनराइजर हैदराबाद की तरफ से। अब यहाँ पर डिप्लोसी अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, अच्छे खासे उम्मीद लगा सकते हैं, ओपनर के साथ आया है। T20 के लिए अच्छे खासे बैट्समैन है, और इसे ग्राउंड अभी फ़िलहाल के लिए रिसेंट के कोई भी फॉर्म नहीं खेला है, लेकिन रिसेंट के फॉर्म में अच्छे खासे प्रदर्शन करके आए हैं। ग्राउंड पर अभी खास लंबे स्कोर हेड टू हेड नहीं खेल पाया है। टी वेस्टर्न बैट्समैन की दृष्टि से अच्छे हैं। 5 नंबर में इनका बैटिंग ऑर्डर आता है। 5 नंबर में आने के बाद जो भी ये अच्छे खासे प्रदर्शन कर लेता है ये नीतीश रेड्डी, और इनका बैटिंग ऑर्डर जो है 4 नंबर में आएगा। ये सनराइजर हैदराबाद की तरफ से बैटिंग ऑर्डर कहेगा, सिलेक्शन परसेंट लो है। ये भी सेम टू सेम 40% मुकाबले में अच्छे स्कोर करता है, 60% मुकाबले में फ्लॉप्स होता है। ये ब्रो अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, जब इन्हें मौका मिला है तब अच्छे खासे प्रदर्शन किया है। ये शर्मा ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है, जब इन्हें मौका मिला है तो अच्छे स्कोर किया है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर 6 नंबर में आएगा। और दूसरा बात है इसे बैकअप प्लेयर के रूम में रखा गया है, और बैकअप प्लेयर वैसे प्लेयर होता है कभी मौका मिलता है बैटिंग करने का या बॉलिंग करने का या जो भी कहिए विकेट कीपिंग करने का, और कभी काल मौका भी नहीं मिलता है। ये कप्तान के ऊपर निर्भर है। अगर कोई भी बॉलर को पिटाई लगता है, अगर बैकअप प्लेयर में बॉलर आता है तो उसे बॉलिंग करने के लिए भेज देता है, ताकि ये बॉलर अच्छे खासे विकेट निकाल सके। अगर कोई भी बैट्समैन टिकाऊ नहीं होता है ग्राउंड पर, तो उस कंडीशन में बैकअप प्लेयर को कप्तान उतारा जाता है ताकि अच्छे खासे स्कोर बना सके। अब यहाँ पर जेफरसन ओपनर था, अभी लाइनअप में इनका नाम शामिल नहीं है, अच्छे खासे बैट्समैन है।
के निडर ये दिल्ली की तरफ से चौथा नंबर का बैट्समैन है, अच्छे खासे प्रदर्शन कर देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इनका लाइनअप में नाम शामिल नहीं है। अब देखिए, ये जो मैं आप लोगों को 8 बैट्समैन बताए हैं, 8 बैट्समैन का 8 का रिकॉर्ड अच्छे खासे हैं। 8 में से किसी का भी लाइनअप में नाम शामिल होगा तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्योंकि 8 को 8 आप लोग अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाएंगे, 8 में से 4, 2, 1 जो भी रखना है रख सकते हैं। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देंगे इस ग्राउंड पर कुल मिलाकर कितने मुकाबले हुए हैं। इस ग्राउंड पर कुल मिलाकर हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो 25 खेले गए हैं। 25 मुकाबले में से 13 सनराइजर हैदराबाद जीते हैं और 12 मुकाबले दिल्ली जीते हैं, दिल्ली कैपिटल जीते हैं, जिसके कारण आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों टीम के लिए ये पिच जो है अच्छे खासे प्रदर्शन दोनों के लिए रहने वाला है, अच्छे खासे उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा पार्ट टाइम बॉलिंग तो 4 ओवर फिक्स है करेगा, स्पिनर है और 5 मुकाबले के तुलना में हेड टू हेड रिसेंट के 5 मुकाबले खेले हैं। 5 मुकाबले में 2 बार फ्लॉप्स हुए हैं और 3 बार अच्छे प्रदर्शन किए हैं और बॉलर की दृष्टि से एक भी विकेट नहीं निकाल पाया है रिसेंट के मुकाबले में। अब बात कर लेते हैं अक्षर पटेल ठीक ठाक बैट्समैनिंग करेगा, रिसेंट के फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छे खासे विकेट टेकर है और स्पिनर भी है। अब यहाँ पर उम्मीद के मेडिसन अगले मुकाबले में एक मुकाबले में अच्छे खासे प्रदर्शन किए हैं, 2 में फ्लॉप्स हुए हैं, जिसके कारण इनका सिलेक्शन परसेंट काफ़ी लो हो गया है। भी जिनेगिम दिल्ली की जो है ऑलराउंडर है, ये अगले मुकाबले में ठीक ठाक किया है, अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 जो ऑलराउंडर बताए हैं, इन 4 ऑलराउंडर में से आप लोग किसी भी ऑलराउंडर को शामिल कर सकते हैं। चारों का रिकॉर्ड अच्छा है, आप लोग चारों में से चारों को नहीं ले पाइएगा, लेकिन टॉस होने के बाद कोई भी प्लेयर चेंज होगा तो मैं आप लोगों को ये भी बता देते हैं किस प्लेयर के जगह किसे बॉलिंग करने या बैटिंग करने का मौका मिलेगा, ताकि आप लोग ध्यान से एक बार वीडियो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में सारा का सारा बात आ जाएगा। बात कर लेते हैं मिक्सर सेंट्रल का जो है, ये हेड टू हेड मुकाबले, एक मुकाबले में 5 विकेट निकाला है, दिल्ली की जो है बॉलर है और सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ एक मुकाबले में 5 विकेट निकाला है। हरित नैना जो है एक मुकाबले में 2 विकेट निकाला है, सनराइजर हैदराबाद की प्लेयर है दिल्ली के खिलाफ। अब कुलदीप यादव जो है अगले मुकाबले में 3 विकेट निकाले हैं। कुलदीप यादव जब सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला होता है 3-4 से एक भी मुकाबले में विकेट नहीं कम लिया है। 5 मुकाबले के तुलना में किया जाए तो 2 बार 4-4 विकेट निकाला है और एक बार 3 विकेट, एक बार 1 विकेट, एक बार फ्लॉप्स हुए हैं। मतलब सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ यहाँ पर कुलदीप यादव अच्छा खासा प्रदर्शन करने वाला है। बात कर लेते हैं सनराइजर हैदराबाद की बॉलर की, पैट कमिंस, ये दिल्ली के खिलाफ हमेशा 1-1 विकेट, 2-2 विकेट निकाल के जाता है और ये किसी भी मुकाबले में विकेट निकाल लेता है। मोहम्मद शमी का स्थिति इतना डाउन हो रहा है कि किसी भी टीम के खिलाफ इन्हें पिटाई लग जाता है, लेकिन 2 साल पहले की रिकॉर्ड देखा जाए तो मोहम्मद शमी एक ऐसा बॉलर था कि किसी भी बैट्समैन को बुरी तरह से आउट कर देता था। 2 साल पहले की रिकॉर्ड आप लोग देखिएगा, हर मुकाबले में 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। अभी इस IPL इसके लिए भी जिस तरह ईशान किशन फ्लॉप्स हो रहा है बैट्समैन में, सेम टू सेम मोहम्मद शमी भी उसी तरह अभी फ्लॉप्स हो रहा है। अब बात कर लेते हैं मुकेश कुमार का। मुकेश कुमार जो है एक मुकाबले में 4 विकेट निकाले हैं, ठीक ठाक प्रदर्शन किए हैं और कभी इन्हें मौका मिलता है कभी नहीं। जब इन्हें मौका मिलता है तो विकेट निकालता है और इन्हें मौका नहीं मिलता है तो ये विकेट नहीं निकाल पाएगा। अब जे वॉल्टन अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है, सनराइजर हैदराबाद का प्लेयर है, जब इन्हें मौका मिलता है तब ये विकेट निकाल लेता है, लेकिन इनका ईगो कम है। भले इन्हें विकेट नहीं मिलेगा लेकिन इनका ये बॉलर काफ़ी ज़बरदस्त है, इन्हें युग पिटाई भी कम होता है, इसलिए यूनिक प्लेयर के रूप में रहने वाला है।
जियो रोशन जो है, अगर बाई चांस आज मुझे लगता है सनराइजर हैदराबाद की ये प्लेयर अवश्य लाइनअप में नाम शामिल है, लेकिन अभी लाइनअप में नाम शामिल है और 2 प्लेयर है। हो सकता है इसके जगह किसी और प्लेयर को खिला सके, लेकिन अगर जे योरी खेलेगा तो एक मुकाबले में 3 विकेट निकाले हैं, अच्छा खासा रहने वाला है। चलिए, मैं ये 8 बॉलर बताए हैं, 8 बॉलर में से आप लोग किसी भी बॉलर को अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। मैं आप अपने टीम में 8 बॉलर में से किसे रखूँगा, किसे ड्रॉप करूँगा, ये भी बताऊँगा। आखिर बैटिंग पीछा है तो यहाँ पर ज़्यादातर विकेट गिरने का चांस नहीं है, फिर भी मैं बॉलर के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम बनाता हूं। ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम वो होता है, या तो आप लोगों को एंट्री फीस जाएगा, या तो एंट्री फीस से अपेक्षा 5-10% प्रॉफिट लेकर आएगा। यहाँ पर मैं अपने टीम में कुलदीप यादव को रखूँगा, दिल्ली की जो है बॉलर है, और यहाँ पर एम एस सेंट्रल को रख रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हरित राणा और पैट कमिंस में से किसे रखूँगा। मैं फ़िलहाल के लिए पैट कमिंस को रख रहा हूँ। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर अगर जेरू खेलेगा तो जेरू की तरह रख लेता हूँ। ये मैं 4 जो है बॉलर को रखा हूँ, जबकि यहाँ पर पिच जो है बैटिंग पिच है, यहाँ पर 350 प्लस स्कोर है, फिर भी बॉलर दोनों टीम को मैं 2-2 बॉलर रख रहा हूँ। अब आता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में अक्षर पटेल एशियन की फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है। अभिषेक शर्मा विनेगर को मैं अपने टीम में रखा हूँ। केडी मिडेंसन को अभी ड्रॉप कर दिया हूँ। ये तीनों का तीनों स्पिनर है, इसलिए मैं अभी रख लिया हूँ। अब आता हूँ बैट्समैन में। बैट्समैन में टी हेडी अच्छा खासा है, डिप्लोसी को मैं अपनी टीम में रख लेता हूँ। इन्हें लेने के बाद देखिए, अब आते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। अब के राहुल हरिकेन्स और के राहुल को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। ए प्रो को अभी ड्रॉप कर दिया हूँ। अगर के राहुल को नहीं रखना चाहते तो हरिकेन्स को आप लोग रख सकते हैं, अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा। इन दोनों का रिकॉर्ड अच्छे हैं, दोनों को सिलेक्शन परसेंट सेम टू सेम है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए हरिकेन्स को रख लेता हूं, क्योंकि दिल्ली का प्लेयर जो है अच्छे हो चुका है। मुझे देखिए, एक विकेट कीपर लिया हूं जो कि सनराइजर हैदराबाद की तरफ से है। 3 बैट्समैन लिया हूं। 3 बैट्समैन में से देखिए, यहाँ पर मैं 3 बैट्समैन लिया हूँ। 3 बैट्समैन में से यहाँ पर जो है 2 बैट्समैन दिल्ली का है, 1 बैट्समैन सनराइजर हैदराबाद की तरफ से है। अब मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक बैट्समैन को ड्रॉप कर के राहुल को मैं अपनी टीम में रखूँगा। के राहुल का 4 नंबर में बैटिंग ऑर्डर आएगा और अच्छे खासे बैट्समैन है। यहाँ पर 2 विकेट कीपर, 2 बैट्समैन और 3 ऑलराउंडर लिया हूँ और 4 बॉलर लिया हूँ। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन, हर कोई कैप्टन के रूप में देगा अक्षर पटेल को, और अभिषेक शर्मा को कैप्टन और अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन। ऑलराउंडर है, पूरे 4-4 ओवर डालता है और यहाँ पर बैट्समैन की दृष्टि से अपने है। अभिषेक शर्मा को कैप्टन दे सकते हैं क्योंकि ओपनर है। अक्षर पटेल को कैप्टनसी थोड़ा रिस्की होगा, बॉलर से पॉइंट देगा। अगर विकेट नहीं गिरेगा दिल्ली की तो इन्हें मौका कम मिलेगा, लेकिन दोनों टीम के खिलाफ देखा जाए तो यहाँ पर 8 से 10 विकेट बहुत आसानी से गिर सकता है। कैप्टन अभिषेक शर्मा सेव रहेगा, और वाइस कैप्टन के रूप में आज मैं फिर से कुलदीप यादव को दे रहा हूं, क्योंकि रिक्सी होगा। जो टीम पहले बॉलिंग करेगा, अगर कुलदीप यादव दिल्ली पहले बॉलिंग करेगा तो मैं कैप्टन जो है कुलदीप यादव को दे सकता हूं। अगर बाद में करेगा तो मैं वाइस कैप्टन यहाँ पर कुलदीप यादव को दे सकता हूं, क्योंकि रिक्सी है। अब यहाँ पर अगर आप लोग बैट्समैन में देना चाहते हैं तो कैप्टन अभिषेक शर्मा, वाइस कैप्टन टी हेडी अच्छा खासा रहेगा। अब मैं सेव टीम करता हूँ। सेव टीम करने के बाद देखिए, मेरा टीम का प्रीव्यू किस तरह से रहता है। फिलहाल के लिए देखिए, मेरा टीम का प्रीव्यू इस तरह से रहेगा। ये जो मेरा टीम है, ये सनराइजर हैदराबाद की तरफ से बन गया है। अगर आप लोग दिल्ली का फेवर में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैं फाइनल टीम टॉस होने के बाद बनाऊंगा। अगर आप लोगों को ये डेमो टीम आप लोगों को पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।